नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, आप देखना शुरू कर दिए हैं ऑप्टिक्स क्लास। और ऑप्टिक्स क्लास में आज का जो सेशन है, इसमें हम चर्चा करने वाले यूपी की भर्तियों के बारे में। जब से लोकसभा का चुनाव का परिणाम सामने आया है, बीजेपी एकदम हरकत में आ गई है। उनको लग रहा है कि भाई अब रोजगार के मुद्दे पर अगर हम चुप रहे तो काफी बड़ा नुकसान विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि यूपी में बीजेपी को एक तगड़ा झटका लगा है। क्योंकि सपा पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन करके बहुत अच्छी सीटें जीत ली हैं। लगभग आधे से ज्यादा सीटें सपा और कांग्रेस गठबंधन को मिला है, जिसको इंडिया गठबंधन बोलते हैं। और वहां पे इतना काम, मंदिर वगैरह सब चीज बनाने के बाद भी वहां पे बीजेपी का परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं रहा है। और बीजेपी यूपी में दो चीजों के लिए पिछड़ गई है। एक तो रोजगारी बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था यूपी और बिहार में। इसके वजह से यूपी में बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिला है। अब इस नुकसान का भरपाई अगर नहीं किया जाता है तो विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री को विधानसभा चुनाव में भी बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इसीलिए इस चीज को बचाने के लिए और युवाओं को लुभाने के लिए इस बार माननीय योगी जी ने एक्शन मोड में आ गए हैं। और लोकसभा परिणाम के 1 से 2 दिन बाद ही ट्वीट करके इन्होंने जानकारी दे दिया है कि भाई अब यूपी में बम्पर भर्तियां होगी, और इतनी भर्तियां होगी कि शायद इतिहास दोहराया जाएगा। इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो क्या क्या भाई कौन से एक्शन मोड में, तो आइए समझाते हैं आपको। इनका ट्वीट देखिए। ठीक है, ऑफिशियल मुख्यमंत्री के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उससे ट्वीट किया गया, और ट्वीट में लिखा गया भाई कि जिन विभागों में रिक्तियां हैं और नियुक्तियां की जानी है, वहां से तत्काल अधिसूचना चयन आयोग को भेजा जाए। ठीक है, ये मुख्यमंत्री का ट्वीट है। अब ये ट्वीट जब किए तो सारा डिपार्टमेंट विभाग लग गया होगा कि भाई अब भर्ती पर काम करना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सीरियस कंडीशन है बीजेपी के लिए भी कि भाई यूपी जीतना जरूरी है। यूपी से अगर कहीं धक्का लगता है तो भाई केंद्र तक असर होगा। ठीक है, नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए ई अधियाचना की व्यवस्था का उपयोग किया जाए। ठीक है, नियुक्ति के लिए अधियाचन भेजने से पूर्व नियमावली का सूक्ष्मता से परीक्षण कर लिया जाए। चयन आयोगों से संपर्क बनाए, सही अधियाचन भेजे तथा चयन प्रक्रिया में समय सीमा तय करें। देखिए, सबसे नीचे वाला जो बात लिखी हुई है इंपॉर्टेंट है। आज तक जितनी भी भर्तियां हुई है उसमें समय सीमा तय नहीं रहता है, लेकिन पहली बार योगी आदित्यनाथ ने ऑर्डर कर दिया है कि भाई जो भी चयन प्रक्रिया होगा उसका समय सीमा तय करना पड़ेगा। बिना समय सीमा का आप भर्ती नहीं लेंगे। जैसे चुनाव का समय सीमा तय होता है ना कि भाई लोकसभा चुनाव स्टार्ट है 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, तो आ गया 4 जून को, मोदी जी शपथ भी ले लिए। तो इसी तरह से जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसका परिणाम का डेट, मतलब एग्जाम और उसके रिजल्ट और मेरिट लिस्ट का डेट भी कंफर्म कर दिया जाए। एक समय सीमा तय किया जाए कि इस समय सीमा के अंदर में हम भारी प्रक्रिया पूरा करेंगे। काफी अच्छा न्यूज है युवाओं के लिए। युवाओं को खुश होना चाहिए कि बहुत लंबित भर्तियां जो रहती थी, भाई नोटिफिकेशन आया 2020 में, एग्जाम होगा 2022 में, रिजल्ट आएगा 2024 में, 3-4 साल खींच जाता था। लेकिन जब ये समय सीमा तय कर दिया जाएगा तो काफी हद तक चीजें सुधरेंगी। अब देखिए, और इसको कवरेज दिया है हिंदुस्तान और बहुत सारे पेपर ने। अमर उजाला का ये रिपोर्ट है जिसमें ये बोला गया कि लोकसभा चुनाव के बाद बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अधिकारियों के साथ हुई पहली बैठक में चुनाव फीडबैक का असर साफ नजर आया है। बैठक युवा, किसान और आम लोगों की समस्याओं को समाधान तथा बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित रही है। ठीक है, सबसे पहले देखिए लिखा है युवा। बैठक में युवा, किसान, युवा नंबर 1 पे आ गए, क्योंकि युवाओं का वोट माननीय योगी आदित्यनाथ का ये या बीजेपी को नहीं मिला है। ठीक है, तो युवाओं को प्रथम प्राथमिकता देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कमेंट ट्वीट भी कर दिया है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने खाली पदों पर जल्द भर्ती, गने का बकाया भुगतान और आगे की 10 मई से पहले सभी परीक्षाएं करने का निर्देश दिया है। और क्या बोला गया कि भाई 10 मई से पहले, अब तो जून आ गया है, जितने भी परीक्षाएं हुई हैं, अगले साल के लिए बोल रहा होगा, सभी परीक्षाओं को ले लेना है। मतलब अगले 10 मई, मतलब 2025 से में 10 मई से पहले सारी परीक्षाएं आपको लेना होगा, ऐसा निर्देश इन्होंने दिया है। साथ ही बोला कि बिना मतलब का बिजली का कटौती ना करें, ये किसानों के लिए। ठीक है, अब इसका जो असर होगा वो आपको आने वाले दिनों में यूपी में जो भर्तियां निकाली जाएंगी, चाहे जो भर्तियां लंबित है, उस पर आपको दिखेगा। और इस तरह से अगर काम हुआ तो पुनः हम कहना चाहेंगे कि युवाओं के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। तो इस तरह के न्यूज और समाचार के लिए आप ऑप्टिक्स क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे साथ बने रह सकते हैं। तो जल्दी से
ऑप्टिक्स क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के न्यूज के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।